हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल मौर्य स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप टाइटल में पढ़ ही चुके होंगे कि निर्धनता एक चुनौती है। ठीक है, इस अध्याय के बारे में हम पूरा ब्रीफली में जानेंगे क्या होता है। अब जैसे कि स्टार्टिंग से प्रारंभ करते हैं। ये कक्षा 9वीं का अध्याय है जिसमें निर्धनता एक चुनौती है, एक विस्तृत व्याख्या चित्रों के साथ। कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान के पृष्ठभूमि में निर्धनता एक चुनौती अध्याय गरीबी की समस्या को गहराई से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए इस अध्याय को चित्रों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। निर्धनता क्या है? पॉवर्टी ऐसे ही जानते हैं। परिभाषा देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। निर्धनता या गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, मतलब उसे पर्याप्त नहीं कर पाता है। समर्थ होगा तो गरीब कहाँ से होगा? ठीक है। अब जैसे कि अब इस चित्र में क्या बोला गया है, एक परिवार जो झोपड़ी में रह रहा है और उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। यह गरीबी की एक सामान्य तस्वीर है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका मतलब जो मकान है वो भी एक तरीके से अनस्टेबल है, कभी भी गिर सकता है। अब निर्धनता के कारण क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था, जैसे बेरोजगारी, कम आय, असमानता या अधिक मंदी। मतलब अधिक मंदी की मतलब बहुत बहुत देर तक उसको नौकरी भी नहीं है, ना उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है। अब सामाजिक, जातिवाद, लिंग भेदभाव, शिक्षा का अभाव। अब जैसे बहुत से होते हैं, ठीक है, कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, जैसे कि हम पहले इतिहास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम से उन्हें काम भी नहीं देते कोई कोई लोग। ठीक है, उनकी जाति पे जज करते हैं। अब राजनीतिक, भ्रष्टाचार, नैतिकता का अभाव। अब भ्रष्टाचार ही इतना बढ़ गया है कि जॉब के लिए भी उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब क्या? प्राकृतिक, सूखा, बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदा है। अब जहाँ ट्रेजिडी आ जाती है, जैसे कि आप अकाल पड़ जाता है। मान लो जैसे कि किसी गांव में अकाल पड़ गया, ठीक है, तो वहाँ पर उसे खाने पीने के लिए तो उसे मिल नहीं पाएगा, ना अदर कोई सोर्स ऑफ चीज़। अब इसमें एक बताया गया है चित्र, एक ग्रामीण क्षेत्र जिसमें सूखा पड़ गया और किसान अपने फसल खो चुके हैं। देख रहे हो कैसी स्थिति है? मतलब यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? कुछ नहीं बचा है। अब देखो दूसरा क्या है, निर्धनता के प्रभाव। अब क्या प्रभाव व्यक्त है? व्यक्तिगत कुपोषण, बीमारी, कम उम्र में विवाह, बाल विवाह। अब देखो इसमें ये बाल विवाह पता नहीं क्यों दिया है, लेकिन एक निर्धनता मतलब एक कारण दे सकते हैं कि अब अगर वो छोटा है, अभी उसे शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है और उस समय में उस पर जिम्मेदारी दे देते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं निर्धनता के कारण है। अब कुपोषण है, जाहिर सी बात है, जब उसके पास पैसे नहीं होंगे खाने पीने के लिए, बेसिक नीड्स नहीं कर पाएगा। जो ऊपर पढ़ा था ना हमने, बेसिक नीड्स कहाँ पढ़ा था? ये भोजन, कपड़े और मकान। ठीक है, ये बेसिक नीड्स है, इसी में चलेंगे। ठीक है। अब क्या? सामाजिक अप्रदान, सामाजिक असमानता, हिंसा, ये सब भी होते हैं। अब आर्थिक विकास के में बाधा, कम उत्पादक। अब ये भी होता है। अब कई कई में होता है कि किन के पास, मतलब हर किसान के पास ज़रूरी थोड़ी ना है उसके पास भूमि हो। ठीक, तो हम उसके लिए, अब उसमें इसमें एक बताया चित्र में, एक बच्चा जो स्कूल ना जाने के बजाय काम कर रहा है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है उनके पास खाने के लिए नहीं है, ना उनके पास है, तो सबसे पहले वो पेट के लिए अपनी जुगाड़ करेंगे ना। निर्धनता कम करने के उपाय। अब क्या क्या उपाय हो सकते हैं, मतलब कैसे हम बच सकते हैं इससे? अब क्या? आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उद्योग को बढ़ावा। ठीक। असामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। और क्या? सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, गरीबी को सशक्त बनाना। अब जो महिला है, ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उन सब की जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है। अगर वो ही शिक्षित होंगी तो उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएंगी। अब चित्र में बताया गया, एक गांव में एक
सामूहिक केंद्र जहां लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर। अब भारत में निर्धनता, अब एक आंकड़े से समझेंगे, ठीक है। अब क्या आंकड़े, भारत में गरीब कम करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी कई लोग गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, ठीक है। भारत में विभिन्न राज्यों के गरीबी आंकड़ों का एक वो है, ठीक है। एक चित्र दे रखा है, पंजाब हो गया, ऑल इंडिया का भी दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है, हर राज्य में अलग अलग है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का, कि निर्धनता एक जटिल समस्या है और इससे दूर करने के लिए संग्रह दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, गैर सरकार संगठन और आम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सरकार ही कोई कदम उठाएंगे तभी हम कुछ करेंगे, हमें भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे ही पूरा राज्य चलता है, पूरा देश चलता है, देश से मिलके बनता है, ठीक है। हम उसके बारे के सृजन कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा ला सकते हैं, अब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे या खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक नीड्स तो यही है, ठीक। निर्धनता के बहुत प्रकार हो सकते हैं, एक इन शॉर्ट है, एक ब्रीफ में वीडियो आएगी। हाँ, जिसके लिए मतलब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के लिए मैंने नीचे है ब्रीफ में ये PDF इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स में इसमें से पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आगे दूसरी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, जब के लिए धन्यवाद।